यूके के बाद फ्रांस ने भी यूएनएससी की स्थायी सदस्यता के लिए भारत को किया सपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत को यूनाइटेड किंगडम के बाद फ्रांस का भी समर्थन मिला है। इन देशों ने भारत के साथ साथ जर्मनी, जापान और ब्राजील की भी पैरवी की है। सुरक्षा परिषद में सुधार पर यूएनएससी की वार्षिक बहस को संबोधित करते हुए शुक्रवार को फ्रांस के उप प्रतिनिधि नथाली ब्रॉडहर्स्ट एस्टिवल ने कहा, फ्रांस स्थायी सीटों के लिए स्थायी सदस्य के रूप में जर्मनी, ब्राजील, भारत और जापान की उम्मीदवारी का समर्थन करता है। भाजपा सांसद अरविंद धर्मपुरी के आवास पर टीआरएस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। तेलंगाना में भाजपा सांसद अरविंद धर्मपुरी के निजामाबाद स्थित आवास पर कथित तौर पर टीआरएस समर्थकों ने किया हमला। जमकर तोड़फोड़ भी की गई, घर की खिड़की और फर्नीचर भी तोड़े। सांसद के विरुद्ध नारेबाजी भी की। इतना ही नहीं, उन्होंने सांसद के घर के सामने टीआरएस पार्टी के विरोध प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला भी फूंका। सांसद के आवास पर हमला इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने टीआरएस सांसद कल्वकुंतला कविता पर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का झूठा इल्जाम लगाया था। अरोमा मिशन से जुड़े देश के किसान खुश। जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट समेत कई राज्यों में अरोमा मिशन से जुड़कर किसान औषधीय और सुगंधित फसलें उगा रहे हैं। इनकी खेती के लिए अलग से मेहनत नहीं करनी होती, बल्कि कम संसाधनों में ही किसानों को अच्छा मुनाफा मिल जाता है। अरोमा मिशन से जुड़कर मिशन के तहत देश में औषधीय और सुगंधित फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस मिशन से जुड़ने के बाद कश्मीर के किसानों ने भी माना कि पारंपरिक फसलों से अधिक मुनाफा औषधीय और सुगंधित फसलें उगाने में है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के फार्म हाउस के पास मिली लाश। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के फार्म हाउस के पास मुंबई गोवा हाईवे पर कार में लाश मिलने से मचा हड़कंप। पनवेल इलाके में लाल रंग की ऑडी कार में मिली लाश की पहचान संजय कार्ले नाम शख्स से हुई। संजय कार्ले पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। कहीं और गोली मारकर इस शख्स के शव को कार में रखा गया या कार में ही गोली मारी गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। एयर इंडिया अगले हफ्ते से शुरू करेगी लंबी दूरी की उड़ानों में प्रीमियम इकोनॉमी क्लास। टाटा ग्रुप द्वारा एयर इंडिया के अधिग्रहण के बाद टाटा ग्रुप की ओर से एयर इंडिया में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को कंपनी के सीईओ और एमडी कैम्पबेल विल्सन ने बताया कि अगले महीने लंबी दूरी की कुछ उड़ानों में प्रीमियम इकोनॉमी क्लास की शुरुआत होने जा रही है। पीएम मोदी ने किया काशी तमिल संगमम का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर और दक्षिण की संस्कृति को एकाकार करने वाले काशी तमिल संगमम का शुभारंभ किया। यह समारोह 1 माह तक चलेगा। मुख्य आयोजन बीएचयू के एम्फी थिएटर मैदान में है। पीएम मोदी काशी तमिल संगमम समारोह में उपस्थित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, आजादी के बाद देश को जोड़ने का काम होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। जबलपुर मेलखा रिसोर्ट का आरोपी सिरफिरा आशिक गिरफ्तार। मध्य प्रदेश जबलपुर के मेखला रिसोर्ट हत्याकांड के आरोपी सिरफिरे आशिक को पुलिस ने 12 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया है। 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा के बाद हुई गिरफ्तारी। यजदान बिल्डर मामले पर अब शासन में होगी सुनवाई। 23 नवंबर को सचिव आवास एवं शहरी नियोजन के यहां होगी सुनवाई। 23 नवंबर को दोपहर 3:30 पर सचिव आवास करेंगे यजदान बिल्डर बनाम एलडीए मामले पर सुनवाई। पुनरीक्षण वाद मामले में सचिव आवास एवं शहरी नियोजन करेंगे सुनवाई। एलडीए के विहित प्राधिकारी ने बिल्डिंग को गिराने का दिया है निर्देश। श्री सुविधा फाउंडेशन ट्रस्ट ने म्यूजिक कंसर्ट के नाम पर की लोगों के साथ ठगी। 20 नवंबर को लखनऊ के एकाना स्टेडियम में होना था म्यूजिकल कंसर्ट। कंपनी के मालिक समीर शर्मा और विराज त्रिवेदी का फोन स्विच ऑफ हुए फरार। 1.5 करोड़ रुपए में एकाना स्टेडियम से हुई डील। सिर्फ 11 लाख एडवांस जमा। टिकट की कीमत 499 रुपए से लेकर 6,000 रुपए तक थी। बुक माई शो के माध्यम से
450 टिकट बिके। गुजरात की है कंपनी, लखनऊ के सदर इलाके में है दफ्तर। कंपनी के साथ जुड़े इन्वेस्टर भी परेशान, मालिक से नहीं हो पा रहा है संपर्क। एकाना स्टेडियम ने भी दिया 19 नवंबर तक का समय भुगतान के लिए दिया। एनओसी ना होने के कारण नहीं हो सकेगा इवेंट। नकली गोल्ड लेकर लोन कराने बैंक पहुंचे 2 लोग, गए दबोचे। अलीगंज स्थित आईसीआईसीआई बैंक में नकली सोना लेकर पहुंचे थे 2 लोग। बैंक कर्मियों ने गोल्ड की पड़ताल के बाद दोनों लोगों को बैठाया और 112 को दी सूचना। मौके पर पहुंचे 112 के कर्मी पड़ताल में जुटे। अलीगंज थाना क्षेत्र का मामला। वेटिंग में चल रहे आईपीएस अफसरों की वेटिंग होगी क्लियर। दिल्ली से लौटे यूपी में वेटिंग झेल रहे अफसरों को जल्द मिलेगी सीट। 2017 बैच के आईपीएस अफसरों को जल्द मिलेगी कप्तानी। सीएम के सम्मुख प्रेजेंटेशन देने वाले 4 अफसर रेस में आगे। मेटा व ट्विटर से निकाले गए कर्मचारियों की राह जगुआर लैंड रोवर ने की आसान। मेटा और ट्विटर द्वारा निकाले गए कर्मचारियों के लिए ब्रिटिश ऑटोमोबाइल निर्माता जगुआर लैंड रोवर ने राहें आसान कर दी हैं। कंपनी ने कहा कि मेटा और ट्विटर से निकाले गए कर्मचारी डिजिटल और इंजीनियरिंग रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऋतिक रोशन और सवा आजाद अब रहेंगे साथ। अभिनेता ऋतिक रोशन और अभिनेत्री सवा आजाद ने अब एक साथ रहने और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। बहुत ही जल्दी दोनों एक लग्जरी फ्लैट में शिफ्ट होने वाले हैं। सवा और ऋतिक अक्सर एक साथ ही ज्यादातर प्रोग्राम्स में शामिल होते हैं। मुंबई में मन्नत नाम की बिल्डिंग के अपार्टमेंट में ऋतिक रोशन और सवा आजाद साथ रहेंगे। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की बेटी इरा खान की हुई सगाई। इरा ने अपने बॉयफ्रेंड नुपुर शिखरे से सगाई की है। बेटी के इस दिन को और खास बनाने में पिता ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। सगाई फंक्शन में खुलकर अपनी खुशी को जग जाहिर करते दिखे। फंक्शन से उनकी एक डांस वीडियो काफी वायरल हो रही है। पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख की नियुक्ति को लेकर घमासान। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। बाजवा की विदाई से पहले ही उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन के शीर्ष नेताओं के बीच घमासान मचा हुआ है। हालांकि यह एक प्रशासनिक विषय है, परंतु सेना प्रमुख की नियुक्ति को लेकर सरकार में मतभेद बढ़ने के संकेत। इस प्रमुख मुद्दे पर आपस में विरोधाभासी बयान आ रहे हैं। भयावह होता जा रहा है रूस का युद्ध। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध का 9वां महीना भयावह होता जा रहा है। यूक्रेन के कई शहर बर्बाद होने के बाद अब रूस के तिमोस्काय शहर पर जबरदस्त हमला, भयंकर विस्फोट में 4 बच्चों सहित 9 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पहली बार दुनिया के सामने आई किम जोंग उन की बेटी। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की बेटी पहली बार दुनिया के सामने आई। दरअसल शनिवार को किम जोंग उन अपनी बेटी के साथ कोरिया की सबसे बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल की लॉन्चिंग में दिखे। इस दौरान किम जोंग उन अपनी 12 साल की बेटी का हाथ पकड़े नजर आए। नेपाल आम चुनाव में चुनाव आयोग ने की त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था। रविवार को नेपाल में होने वाले आम चुनाव को सुरक्षित माहौल में कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने कहा कि हर बूथ पर स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय माहौल में मतदान कराने की उसकी कोशिश है। निर्वाचन आयोग और सुरक्षा एजेंसियों के लिए मुख्य चिंता उन छोटे समूहों ने पैदा की है जिन्होंने इन चुनाव के बहिष्कार की अपील की है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता फनींद मनी पोखरेल ने कहा कि हाल में कुछ जिलों में बम विस्फोट की खबरें मिली हैं। कुछ ताकतें चुनाव में बाधा डालने की कोशिश में हैं, पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चीन में जीरो कोविड प्रतिबंधों की वजह से हुई दूसरी मौत। चीन में जीरो कोविड प्रतिबंधों के कारण एक और बच्चे की मौत हो जाने के कारण चीनी अधिकारियों को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक ग्वांगझू के सेंट्रल शहर में एक होटल के क्वारंटीन में रहने के दौरान 4 माह की लड़की की उल्टी और दस्त के कारण मौत हो गई।
आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज